नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का दिन है मुहर्रम का दिन, बहुत सारे लोगों के लिए दुख का दिन भी है। शिया मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं तो रैली भी निकालते हैं, ताजियाज भी निकाले जाते हैं, आप सभी को पता है। ऐसे में एक बहुत इंसिडेंट हुआ है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन पर थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर पैलेस्टीन फ्लैग को यहां पर वेव किया गया, आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाए गए हैं और साथ ही साथ इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन को यहां पर कंडेम किया गया है। अब यहां पर समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कुछ इस तरीके का इवेंट हमें देखने मिला जहां पर लोगों को परमिशन दी गई थी रैली निकालने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पिछले 33 साल से ऑलमोस्ट यहां पर बैन हमें देखने के लिए मिल रही थी। ऐसे में कश्मीर बन गया जहां पर मुहर्रम को लोग यहां पर प्रोसेस करने वाले थे, वहीं पर श्रीनगर और बाकी जगह पर पैलेस्टीन के सपोर्ट में हमें नारे देखने के लिए नजर आए। हम बात करें अगर 1990 के दशक की, तो आउटब्रेक जो इंसर्जेंसी यहां पर हुआ था, जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन थी 8th और जो 10th डे है मुहर्रम का, जिसे हम अशुरा के नाम से भी यहां पर जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए, चाहे हम शिया मुस्लिम्स की बात कर ले या सुन्नी मुस्लिम्स की बात कर ले, दोनों के लिए ये जो अशुरा का समय है, इस्लामिक न्यू कैलेंडर का जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप यहां पर समझिए, इसको यहां पर बैन कर दिया गया था श्रीनगर में। हालांकि धीरे धीरे सिक्योरिटी यहां पर बड़ी इंप्रूवमेंट आई और अलाउ कर दिया गया लोगों को कि भाई आप ठीक है, आप यहां पर काफिले निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर निकाल सकते हैं। बट जैसे ही ये आउटब्रेक आया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई देखिए, हम आपको परमिशन तो दे रहे हैं कि आप यहां पर जा सकते हैं, लेकिन एंटी नेशनल या एंटी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी प्रकार की स्पीच, स्लोगन या प्रोपेगेंडा आप यहां पर नहीं करेंगे। पहली कंडीशन रखी गई। दूसरी कंडीशन दी गई परमिशन के टाइप पर कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होना चाहिए जो कम्युनल हार्मनी, मतलब सांप्रदायिकता को किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, इसको भंग नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी एथनिक या किसी भी कल्चर की बात करें या रीजनल सेंटिमेंट की बात करें, तो ये जितनी भी रैलियां हैं, इसका ऐसा कोई संबंध नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म को यहां पर नुकसान पहुंच सके। और ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, जम्मू कश्मीर में इसको बैन ही किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी बोला कि कोई भी एक्टिविटी जो कि यहां पर प्रोसेशन के दौरान की जाएगी, ये यहां पर हार्मफुल अगर हुई सिक्योरिटी या सोवरेनिटी के लिए, मतलब भारत की जब हम सुरक्षा की बात करें, हम जब भारत की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, अगर ये उसके लिए नुकसानदायक होगी तो यहां पर किसी भी प्रकार का नेशनल सिंबल के लिए डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं किया जाएगा और जो भी उचित कार्यवाही है, जो भी एक्शन हमको लेना है, वो हम यहां पर लेंगे। अब आप यहां पर महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं पैलेस्टीन अटैक की, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 महीने से ये वॉर हमें यहां पर देखने के लिए मिल रही है। मैंने यहां पर एक डायग्राम आप सभी के लिए बनाया है, सो दैट थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। हम बात करने वाले हैं अगर यहां पर 9 मंथ लंबी चलने वाली इस वॉर की, तो इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर लगातार चल रही है। और रिसेंटली इजराइल ने जो गाजा है, गाजा पट्टी के ऊपर यहां पर अपनी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर दी, जिसके बाद लगातार हमें जय फिलिस्तीन जैसे नारे भी संसद में सुनाएगा। आप सभी को पता है मैं यहां किसकी बात कर रही हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारतीय संसद में जाके जब भाई शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो जय फिलिस्तीन का नारा यहां किसने लगाया था। आगे अगर हम बात करें तो भाई देखिए, 9 महीने से ये वॉर यहां पर चल रहा है और अभी तक इजराइल जो हमास का लीडर है उसको यहां पर टच नहीं कर पाया, उसको कोई भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है आम जनता का। अभी तक की जो रिसर्च, अभी तक का जो डेटा यहां पर आया है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 39,000 लोग यहां पर मर चुके हैं और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 1,86,000 लोगों की मृत्यु यहां पर हो सकती है। लोग सफर कर रहे हैं, मेडिकल कंडीशन बर्बाद है, लोग रेफ्यूजी लेने के लिए यहां पर आतुर हो चुके हैं। उनको अब पता चल गया है कि भाई यहां पर इस गाजा पट्टी आसपास के क्षेत्र में रहना बहुत ही खतरनाक हो चुका है। और इसी की वजह से जैसे जैसे कि डेथ टोल यहां पर बढ़ना चालू हुए, विश्व भर में हमने देखा कि लोग यहां पर पैलेस्टीन या फिलिस्तीन के समर्थन में बाहर उतरने लगे। ऐसा इंसिडेंट हमें यूएसए, यूके, पाकिस्तान, बिहार या बंगाल की भी अगर हम बात करें, सिमिलर इंसिडेंट्स हमें यहां पर देखने के लिए मिले हैं। अब सवाल यह आता है कि भाई आखिर प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए,
इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लिया है कि हम भाई 5 मिलियन का सपोर्ट देंगे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, और उसके लिए भाई भारत 2.5 मिलियन डॉलर का एड ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, क्योंकि भारत भी समझ रहा है कि जब दो देशों में या किसी भी जगह पर वॉर होती है तो सफर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण या फिर इगोइस्टिक क्लैशेस के कारण जो सफर करते हैं वो केवल और केवल आम जनता यहां पर करती है। ऐसे में मुहर्रम के दिन जो इतने टाइम बाद यहां पर लोगों को अलाउ किया गया था कि भाई वो रैलियां निकाल सकते हैं, ये रैली निकलना फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर कहीं ना कहीं दर्शाती है कि लोगों के अंदर वो भावनाएं जो है वो अभी यहां पर बैठी हुई हैं और लोग समझ रहे हैं कि भाई जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो शायद गलत है। आपके क्या विचार हैं इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर, इजराइल हमास की वॉर को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने के पहले आज एक महत्वपूर्ण दिन है, उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। हम बात करने वाले हैं मुहर्रम की। देखिए, शिया और सुन्नी दोनों कम्युनिटीज के लिए मुहर्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वां दिन जो है उसे हम यहां पर अशुरा के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहला मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। हम बात करें अगर तो शिया कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा दुख का समय यह आ जाता है जब ये बैटल ऑफ करबला की हम याद करते हैं। 680 सीई की हम यहां पर बात करेंगे, जहां पर हुसैन इब्न अली जो कि ग्रैंड सन है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, यहां पर इनकी शहीद ये शहीद हो गए थे। और उसी के बाद जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बोलते हैं कि काश हुसैन आपकी जगह हम यहां पर होते। तो एक दुख का समय उनके लिए है। वहीं लेकिन अगर हम बात करें सुन्नी कम्युनिटी के लिए तो यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से सजेस्ट किया था कि भाई फास्टिंग रखना चाहिए, तो सारे लोग यहां पर 8th, 9th और 10th डे के आसपास आपको देखने मिलेगा कि मुहर्रम के समय पर ये फास्टिंग भी रखते हैं। सो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमेशा जो न्यूज़ेस हैं इनको हमें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है। सो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरे हॉट टॉपिक के साथ। थैंक यू।